हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स इन मिनट में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2-3 मिनट के अंदर कि ऊर्ध्ववृत्तीय गति क्या है और उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। तो फटाफट से देखते हैं। और इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं, अब चैनल पर लगातार आती रहेंगी। एक बार ये भी बता दूं आपको, तो आज हम ऊर्ध्ववृत्तीय गति पढ़ रहे हैं जिसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, VCM। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की, जिसको आप वेग बोल सकते हैं, चाल भी वैसे निकाल सकते हैं अगर आपसे चाल पूछी जाए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं ऊर्ध्ववृत्तीय गति में। तो चाहे आप वेग की बात करें या चाल की बात कर लें, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं लेंगे तो हम मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो चाल हो जाएगी। अब से पूछा जाता है कि न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए ऊर्ध्ववृत्तीय गति में किसी कण का जो कि वृत्तीय गति कंप्लीट कर सके नीचे वाले पॉइंट पर, तो वो होनी चाहिए √5gl। अगर ये कंप्लीट करेगा तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम जो हो सकती है, न्यूनतम, वो √5gl होनी चाहिए। जी यहाँ पर आपको पता है 5, ठीक है। एल यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, डोरी की लंबाई, या अगर त्रिज्या होती तो इसको हम आर लिख लेते हैं, जब से कि आप जानते हैं त्रिज्या होता है तो हम आर लिखते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर इससे ज़्यादा होगा वेग तो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा तो चलता रहेगा, ठीक है, वृत्तीय गति होती रहेगी। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, कंडीशन है कि VA मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए √5gl के, मैग्नीट्यूड की बात करें तो। और डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं, ए पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है आगे की तरफ। अगर कण इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। बी पॉइंट पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 5gl है। यहां पर डायरेक्शन देखें आप तो नीचे की तरफ है। मान दोनों पर सेम है क्योंकि ये क्षैतिज में बोले जाएंगे, क्षैतिज पॉइंट है B और D, जिस पर वेलोसिटी का मान तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक के ऊपर की तरफ एक के नीचे की तरफ। अगर कण इधर से जा रहा होता, उधर की तरफ चक्कर लगा रहा होता, तो इसमें ऊपर की तरफ होती डायरेक्शन, उसमें नीचे की तरफ होती। ऊपर वाले पॉइंट पर पूछा जाता है कि चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो वहां पर मिनिमम वेग क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं √gl होना चाहिए। डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी। और क्या पूछा जाता है इसमें जैसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है, फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाती है। जैसे मान लो कि एक रस्सी है, तो रस्सी कब टूटेगी, जैसे मैं एक रस्सी में एक कण को बांध के अगर घुमा रहा हूं तो वो कब टूटेगा, किस पॉइंट पर टूटने की संभावना ज्यादा है, तो उसके टूटने की संभावना निचले वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि mg नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन, रस्सी में खिंचाव, और देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ। तो टूटने का जो सबसे ज्यादा मौका बनता है, जहां टूट सकती है जो संभावना है, वो यहां बनती है। इस पॉइंट पर देखें और इस पॉइंट पर देखें तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ विपरीत दिखेगी, बाकी mg की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, क्योंकि g जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हरदम एक ही डायरेक्शन में लगता है, पृथ्वी की तरफ लगता है। ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम टेंशन कहां होगा, रस्सी में सबसे कम खिंचाव कहां होगा, या तनाव बल सबसे कहां पर कम होगा, तो वो पॉइंट होगा सबसे ऊपर वाला पॉइंट। इसी प्रकार से अब फोर्स के बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आता है एनर्जी। एनर्जी पूछी जाती है कि कण की ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां होगी, या किस प्रकार से, किस पॉइंट पर कितनी होगी। ए पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो 0 है। इसके रेस्पेक्ट में हम ऊपर देखेंगे, इस पॉइंट पर हम देखेंगे 0 है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे ऊंचाई कितनी होगी, L ऊंचाई ऊपर चले गए क्षैतिज में, तो L ऊंचाई ऊपर चले गए तो mgl होगी। काइनेटिक एनर्जी निकाले गया 5gl, ठीक है, 5/2 mgl। ये कैसे निकला है बेटा, ये आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको बता रखा है 1/2 mv² होता है, और v का मान हमने यहां पर बता रखा है √5gl होता है। रखेंगे तो आपको इतना गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। ये न्यूनतम स्थिति के लिए निकाली गई है, याद रखेंगे। ऊपर वाले पॉइंट पर भी इसी प्रकार से। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर कितनी है, तो आप टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, खास करके कुल यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, या ऊर्ध्ववृत्तीय गति की, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, आपके लिए काम की चीज है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहना फिजिक्स पढ़ने के लिए और ऐसे ऐसे फैक्ट जानने के लिए, छोटे छोटे मिनट में, 2-2, 4-4 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए विपिन सिंह फिजिक्स के साथ। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।